लखनऊ के ताज होटल में FICCI के एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले की सरकारों पर जमकर बरसे। सपा और बसपा सरकारों का नाम लिए बगैर योगी ने कहा कि इन सरकारों ने प्रदेश को पूरी तरीके से लूटा और बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। FICCI के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता में पहले की सरकारों पर भरोसे की कमी थी, क्योंकि हर तरफ लूट और डर का माहौल था। प्रदेश के विकास को लेकर भी पिछली सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। योगी ने कहा कि पिछले 6 सालों में प्रदेश पूरी तरीके से बदल चुका है। प्रदेश का माहौल अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। निवेशक प्रदेश में पैसा लगाने से डरते नहीं हैं, जबकि बीजेपी से पहले की सरकारों ने माहौल को इतना खराब कर दिया था कि निवेशक प्रदेश में आने से कतराते थे। बीच के कालखंड में जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश ने अपनी इसी सुरक्षा के माहौल को बनाए रखने की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथे स्थान से दूसरा स्थान हासिल किया है, जो सरकार की पिछली 6 वर्षों में प्रदेश में विकास की रफ्तार को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आने में सफलता प्राप्त की है और इसमें भी तमाम नए रिफॉर्म इस सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। हम उसको लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। प्रदेश में अपराध पर लगाम के बारे में बोलते हुए योगी ने कहा कि आज प्रदेश में अपराध नहीं होते। कोई भी फिरौती के लिए अपहरण की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई गुंडा किसी इंडस्ट्री में जाकर गुंडा टैक्स की वसूली और धमकी नहीं दे सकता। इन सभी से मुक्त होकर के प्रदेश ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो नई रैंकिंग हासिल की है वो आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर पर निवेश के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं, सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आज एकदम 0 पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता। पहले की सरकारों ने नोएडा को लूट का अड्डा बना दिया था। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपको दिल्ली और वहां का अंतर बहुत साफ दिखाई देता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जो उत्तर प्रदेश के प्रति एक विश्वास का प्रतीक है। वर्ष 2017 से पहले जो MSME सेक्टर दम तोड़ चुका था, वह आज मार्केट में नए रूप में उभरा है। प्रदेश में लागू 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना आज भारत सरकार की योजना बन गई है। योगी ने कार्यक्रम में बोलते हुए दावा किया कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश विकास की ऐसी ऊंचाइयां छुएगा कि देश का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। यूपी में मदरसों में शिक्षा को लेकर लंबी खींचतान के बाद अब यूपी सरकार ने मदरसा बोर्ड्स और मदरसों को मान्यता देने की कवायद शुरू कर दी है। यूपी सरकार अब प्रदेश के करीब 11,000 मदरसों को रेगुलराइज करने जा रहा है। सरकार इसे मदरसा शिक्षा की दिशा में बेहद कारगर कदम मान रही है। यूपी की योगी सरकार में मदरसा शिक्षा पर उठाए जाने वाले कदम हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं। इसे लेकर सियासत भी खूब होती आई है। इस बीच खबर है कि पिछले दिनों शासन स्तर पर कराए गए सर्वे के दौरान मिले 8,449 मदरसों को मान्यता देने की तैयारी की गई है। योजना है कि मदरसा बोर्ड से मान्यता होने के बाद भी पोर्टल से छूटे करीब 2500 मदरसों के साथ मानक पूरे करने वाले कुछ अस्थायी मदरसों को भी स्थायी किया जाए। साल 2016 के बाद मदरसा बोर्ड ऐसा अब पहली बार करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मौजूदा समय में मान्यता प्राप्त प्रदेश में तहतानिया यानी कक्षा 1 से लेकर 5,
फुकोनिया यानी कक्षा 5 से 8 और आलिया व उच्च आलिया स्तर यानी हाई स्कूल या इसे ऊपर के करीब 16,460 मदरसे हैं। इन मदरसों में सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कुल 560 मदरसे हैं। मदरसा बोर्ड के मुताबिक मानकों पर खरे उतरने वाले इन मदरसों को मान्यता देने की योजना है। बोर्ड के ऑनलाइन होने से पहले सभी मदरसों की मान्यता कागजों पर ही होती थी। पोर्टल बनने के बाद करीब 2500 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता है, लेकिन वह पोर्टल पर नहीं है। इसके अलावा अस्थायी मान्यता प्राप्त सैकड़ों मदरसे भी चल रहे हैं। इस मामले में आने वाली 11 सितंबर को मदरसा शिक्षा परिषद की अहम बैठक है। इस बैठक में इस योजना पर मोहर लग सकती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में समानता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के तय मानकों के हिसाब से पढ़ाई और सरकारी सहायता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनावों से पहले यूपी की खोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है, जो एक तरीके से देखा जाए लोकसभा की तैयारियों का शो विंडो है। बीजेपी और सपा ने खोसी विधानसभा सीट के लिए अपनी पूरी तैयारी झोंक दी है। संगठन की माहिर बीजेपी ने करीब 2 दर्जन मंत्रियों और 60 से अधिक विधायकों की ड्यूटी यहां लगा रखी है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में 29 अगस्त से 3 सितंबर तक सभी मंत्री और विधायक खोसी की गलियों में दारा सिंह चौहान के लिए समर्थन जुटाते दिखेंगे। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने भी खोसी पहुंचकर यहां की जंग को बीजेपी बनाम सपा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चल रही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने का फैसला किया है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेसी उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर एक जुझारू और दबंग छवि के माने जाने वाले पूर्व विधायक अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया है। अपने बयानों और परिचित अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अजय राय ने आते ही संगठन की ओवरहालिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी संगठन के नेताओं की माने तो जल्द ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव जाति, धर्म और युवाओं की भागीदारी के साथ साथ उदयपुर में हुए चिंतन शिविर की घोषणाओं के अनुरूप देखने को मिलेगा। कोसी चुनाव की जीत हार आने वाले लोकसभा चुनावों में बूस्टर का काम करेगी। लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि कैसे इस सीट पर अपना कब्जा बनाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर सके। देखना ये होगा कि खोसी चुनाव में जीत किसकी होगी। भले ही बात ये एक सीट की हो, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले का नतीजा जनता और कार्यकर्ता दोनों के रुख की तरफ इशारा जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत यूपी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।